ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता में से अध्याय 2 और श्लोक संख्या 39। आप सब मेरे पीछे दोहराइए। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु बुद्धया युक्तः यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ये शब्द तेरे लिए अभिहिता वर्णन किया गया सांख्य वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा बुद्धि योगे निष्काम कर्म में तो लेकिन इमाम इसे सुनो बुद्धया बुद्धि से युक्त साथ सहित जया जिससे पार्थ हे पुत्र कर्म बंधम कर्म के बंधन से प्रहास्यसि मुक्त हो जाओगे। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। यहाँ पर मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रतापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तात्पर्य वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्र तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को ना मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था, उसे जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख। ये दोनों इंद्र तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उसके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं और वे भूतकाल में प्राणी थे,
वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बनी रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा है। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण ने के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवतम में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्र तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पास है और अनेक अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्र तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूर्ण होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बतलाएंगे, जो कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें से भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है, जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशेष कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंद धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनिश्वर सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वरहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवतम में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यह सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया है। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवतम में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवद गीता में अनिश्वर सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावना रूप में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति
भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण बाणाभवित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्र तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप लोगों के लिए कुछ शब्द नए नए होंगे। यहाँ शब्दों का अर्थ थोड़ा समझना जरूरी है। सांख्य, बुद्धि, योग, कर्म, कर्म बंधम, ये सब थोड़ा गीता के अंदर बहुत सारे शब्द आते हैं। दरवाजा बंद कर दो। तो इसलिए हम थोड़ा श्लोक में जो भगवान कृष्ण बताते हैं, हम गीता पढ़ते हैं तो ये सब शब्द आते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखा है इसके अंदर। मगर हम थोड़ा ध्यान से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे तो हम ये सब अर्थों को समझ सकते हैं। तो एक शब्द यह है सांख्य। तो उसको हम थोड़ा समझते हैं। सांख्य यानी कि विश्लेषण करना। तो आप सब समझते होंगे विश्लेषण क्या होता है, जानते हैं? शब्द विश्लेषण करना। डिस्क्राइब करना है कि वर्णन करना होता है। वर्णन, डिस्क्राइब, एग्जैक्ट समानार्थी शब्दों का वर्णन करना। विश्लेषण करना को अंग्रेजी में बोलेंगे एनालाइज करना। एग्जैक्ट अनुवाद से क्या होगा? एनालाइज करना। तो एनालाइज करना यानी कि ये शब्द आज पता नहीं कौन सी भाषा समझते हैं, सब हिंदी समझते हैं, अंग्रेजी समझते हैं, विश्लेषण समझते हैं कि एनालिसिस समझते हैं? कौन सा शब्द आपको ठीक लगता है? दो में से कौन सा शब्द पता चलता है? एनालिसिस। तो एनालिसिस का कोई एग्जैक्ट एग्जांपल दो, आपको आप समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इलेक्शन हुआ और इलेक्शन होने के बाद हम देखते हैं एग्जिट पोल आता है, पता है आपको? हाँ, एग्जिट पोल के अंदर जो जितने भी न्यूज एंकर होते हैं वो क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। किस प्रकार एनालिसिस करते हैं? जो पोल हुआ है पहले, वो 5 साल पहले इलेक्शन हुआ था, उसमें कितना वोटिंग हुआ है और कितना वोट मिला था, कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ है, ये सब क्या करेंगे इसको? ये पूरा पॉलिटिकल इलेक्शन इंजीनियरिंग होता है पूरा। ये हर चीज को पूरा एनालाइज करना और फिर से एनालाइज कर करके एक प्रेडिक्शन करना कि इस बार ये पार्टी को इतना वोट मिलने वाला है, उसको एनालिसिस करते हैं, कहते हैं। तो यही शब्द है, सेम है यहाँ, एनालिसिस करना। तो अभी हमने देखा था कि एग्जांपल मैंने दिया कि इलेक्शन के अंदर
पार्टी के वोट का एनालिसिस करना। अभी यहां गीता के अंदर एनालिसिस करना है शरीर को। किसको? कैसे एनालिसिस करेंगे शरीर को हम लोग? शरीर की एक्टिविटी को एनालिसिस करना। तो क्या एनालिसिस करना? हम खाते हैं, जीते हैं। अभी प्रश्न ये होगा, एनालिसिस ये करना है कि शरीर जीता क्यों है। उसके लिए बॉडी को क्या करो? एनालिसिस करो। तो क्या खाने से जीता है शरीर? कारण ये है, हाँ कि ना? पानी से जी रहा है शरीर, हवा से जी रहा है, क्या है? तो शरीर का जीवित होने का कारण क्या है, इसको एनालाइज कीजिए या विश्लेषण कीजिए उसका। तो शरीर की जीवित होने का कारण क्या है, कौन बताएंगे? थोड़ा आपकी बुद्धि में आप एआई लगा दीजिए और विश्लेषण कीजिए क्या है। रियल इंटेलिजेंस, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल बुद्धि। क्या उत्तर आएगा, बताएंगे आप? शरीर का जीवित होने का कारण क्या है? कौन बताएंगे? थोड़ा विश्लेषण कीजिए। नहीं जानते हैं? हाँ, तो हम गीता के अनुसार भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने ये चीजों का विश्लेषण किया और भगवान कृष्ण ने बताया अर्जुन को कि शरीर का जीवित होने का कारण है क्योंकि शरीर के अंदर क्या है? जीवात्मा है। क्या है? ये मुख्य कारण है शरीर का जीवित रहने का। मुख्य कारण नहीं है खाना पीना पानी, वो सेकेंडरी है। वो क्या है? सेकेंडरी है। मुख्य कारण क्या है? शरीर में क्या है? जीवात्मा है। जीवात्मा है, इसलिए शरीर में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। हाँ, अभी फिर और एनालिस करना है किसको? आत्मा को। और उसका जो नेचर है, नेचर यानी कि हिंदी में बोले तो प्रकृति जो है, उसको और एनालिस करना है और उसका विश्लेषण करना है। तो आत्मा की प्रकृति का विश्लेषण भगवान ने गीता में किया और शरीर का ही विश्लेषण भगवान ने किया। तो टेबल बनाइए। टेबल में क्या होगा? एक तरफ आत्मा है, एक तरफ क्या है? शरीर, बॉडी है। दोनों का विश्लेषण किया भगवान ने। तो भगवान बताते शरीर जो है वो नाशवान है, क्या है? और आत्मा क्या है? नाशवान नहीं है। एक विश्लेषण करके समझाया। फिर शरीर का जन्म होता है, मृत्यु होता है। आत्मा का जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है। फिर शरीर को भौतिक पदार्थ द्वारा नष्ट किया जा सकता है। इसको आग से जलाया जा सकता है, पानी से भिगोया जा सकता है। स्विच ऑफ नहीं किया, साइलेंट मोड। और शस्त्र द्वारा उसको मारा जा सकता है। मगर जो जीवात्मा है उसको आप पानी द्वारा भिगो सकते नहीं है, या तो आग के द्वारा जला सकते नहीं है, शस्त्र द्वारा काट सकते नहीं है। तो ये और विश्लेषण हुआ। फिर हर आत्मा जो है व्यक्तिगत है। आत्मा क्या ना शुरुआत है न अंत है, और आत्मा शरीर बदलती है। ये सब हमने भगवान कृष्ण ने पूरा विश्लेषण कर कर अर्जुन को बताया। तो जो पूरा ये प्रोसेस था नॉलेज का, आत्मा का, उसको कहते हैं सांख्य। क्या कहते हैं? सांख्य। जिसमें आत्मा और शरीर दोनों की प्रकृति का डिटेल में क्या हुआ है? विश्लेषण हुआ है पूरा। और उसके द्वारा एक कंक्लूजन निकाला भगवान ने। हम से दो श्लोक में देखेंगे आप, तो एक कंक्लूजन यहां निकालते हैं।
हाँ, ये पूरा जो निचोड़ है, पूरा जो सेक्शन के अंदर, जो सेकंड चैप्टर के अंदर पूरा विश्लेषण जो हुआ, उसका जो निचोड़ है वो ये श्लोक में भगवान कृष्ण देते। लास्ट कंक्लूजन क्या है? देहि नित्य अवद्वयम। हाँ, देही, ये शब्द का अर्थ क्या होता है? दे और क्या है? देही। देही यानी कि जो शरीर में रहने वाला, इसको क्या कहेंगे? देही। देही नित्य अवद्वयम, यानी कि देही है वो नित्य है, उसका वध हो सकता नहीं है। देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचितुम अर्हसि। इसलिए तुम किसी जीव के लिए शोक करो मत। ये लास्ट में भगवान कृष्ण ने कंक्लूजन निकाला क्या है कि जो देही है उसका कभी वध होने वाला नहीं है, वो शाश्वत है। ये कंक्लूजन निकाला। अब ये श्लोक के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं अभी, भगवान बताया कि अभी तक मैं तुमको सांख्य के द्वारा ये सब समझाया, अभी मैं तुमको बुद्धिर योगे विमाम सुनो। अभी तुमको एक और चीज बताता हूं, बुद्धि योग। और बुद्धया युक्तो, इस बुद्धि योग के द्वारा तुम काम करोगे तो क्या होगा? पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, तुमको किसी प्रकार का कर्म बंधन लगेगा नहीं। तो अभी यहां जो प्रश्न है, अर्जुन को लग रहा है कि युद्ध में मैं किसी को मारूंगा तो मुझे क्या लगेगा? पाप कर्म। अभी इनको समझना है कि कर्म बंधन लगता कैसे है, कर्म बंधन है क्या और लगता कैसे है। जैसे हम सुनते हैं, न्यूटन का नियम सुनते हैं, क्या है वो? कोई भी एक्शन हम करते हैं, कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट क्या होता है? रिएक्शन आएगा। जैसे एक बॉल जो होता है, आप सामने दीवार पे मारेंगे, जितना स्पीड से मारेगा उतना स्पीड में सामने आएगा वो। हाँ, उसी प्रकार से हम कोई एक्शन किया, कोई एक्शन का एक रिएक्शन बनने वाला है। रिएक्शन यानी कि उसका प्रतिफल बनने वाला है, और ये प्रतिफल हमको और एक्शन में क्या है? डालेगा। उसके और प्रतिफल आएंगे, वो प्रतिफल की और एक्शन हो गए, उसके और प्रतिफल हो गए, तो उससे क्या बन जाएगा? कर्मों का चक्र, नेटवर्क बन जाएगा। जैसे कि एक फल है, तो फल के अंदर क्या होता है? एक बीज, बीज के अंदर क्या है? और पेड़ है, और बीज है। ऐसे इनफाइनेट क्या है? पूरा फल बीज क्या है? पूरा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे सभी को एक कर्म हमने किया, एक कार्य किया हमने, उसका क्या सामने आएगा? एक रिएक्शन आएगा। वो रिएक्शन के अंदर एक और कर्म होगा, और वो कर्म के अंदर एक और रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन के अंदर वो आता है तो कर दो, वो कैसे करना है, उनके और रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के अंदर और कर्म होगा। तो सोचो कितना एक जटिल कर्मों की श्रृंखलाएं बन जाएगी। इसको कहते हैं कर्म बंध, कर्म बंध। और कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। एक कर्म को हम कहेंगे कि पुण्य कर्म, और एक कर्म को कहेंगे पाप कर्म। दोनों ही क्या है? कर्म है। और दोनों का रिएक्शन होता है। पुण्य कर्म रिएक्शन क्या आएगा कि आपको और भौतिक लाभ प्राप्त होगा, वो लाभ भोगने में और एक और रिएक्शन बनेगा। हाँ, तो पाप और पुण्य दोनों क्या है? एक कर्म फल है। कोई भी एक्शन का दो रिएक्शन बनेगा, या पाप या पुण्य, बराबर। अभी हम तात्पर्य पढ़ा इधर कि
कर्मफल किसको लगता है? कोई बोलेगा मैं तो पाप नहीं करूंगा, मैं खाली क्या करूंगा, पुण्य पुण्य नहीं करूंगा, इससे क्या होगा, खाली मुझे पुण्य फल मिलेंगे। मगर पुण्य फल हो या पाप फल हो, दोनों ही क्या है, आपको कर्म के चक्र में बांध के रखते हैं। जैसे आपको कोई सोने की चेन से बांधे हैं या आपको कोई लोहे की चेन से बांधे हैं, कौन सी चेन से बंधना अच्छा है? कौन सी चेन अच्छी है? सोने की चेन अच्छी है? दोनों ही चेन है, क्या है? तो चेन कैसी है? जैसे उदाहरण आपको दो, कोई व्यक्ति पुण्यशाली है तो उसका क्या होगा, उसके पास भौतिक फैसिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि उसका हेल्थ अच्छा होगा, उसके पास पैसा होगा, उसके पास प्रेस्टीज होगा, सब बहुत सारी चीज होगी उसके पास। और जो पापी है उनके पास ये चीज नहीं होगी, उल्टा होगा उससे। मगर जो पुण्यशाली है, जिसको भौतिक व्यवस्था प्राप्त हुई है, तो क्या उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसको बीमारी नहीं आएगी, उसकी वृद्धावस्था नहीं आएगी? हाँ, तो जो पाप ही के ऊपर कार्य होने वाला है, वो पुण्यशाली के ऊपर भी क्या है, होने वाला है। यानी कि पुण्य कर्म जो है वो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि की क्रियाओं को नलिफाई कर सकते नहीं है। आप तो भूल जाओ क्या है, तो और बनने के कारण है, वो तो और आपको तमगुण में ले जाएंगे और नीचे ले जाएंगे, ऐसा है। तो इसलिए ये कर्म फल जो है हमको लगता है, इसका कारण है जब हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी काम करते हैं वो सभी कर्म फलों का कारण बनता है। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं, देखिए एक अच्छा एक श्लोक बता, एक ठाकुर लिखते हैं, हाँ, वह अपने प्रदान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बांधवों को परास्त करके राज्य सुख भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को ना मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। अब ये जो वाक्य है उसको समझो थोड़ा, क्या कहना चाहते हैं। अर्जुन सोच रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना ठीक नहीं है, वो सोच रहा है उनको मारकर चलो मुझे राज्य मिल जाएगा। आज कौन राज्य चाहेगा नहीं, बताइए। आपको कोई बोलेगा आपको 10 करोड़ रुपया दूंगा, आप खुश हो जाएंगे ना पूरा, 10 करोड़ रुपया मिल गया, ऐसा है। तो यहाँ तो पूरा राज्य भोग मिल रहा है। तो अर्जुन का मानना है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को ना मारकर जो राज्य भोग कर मुझे सुख मिलने वाला है, उससे ज्यादा सुख मुझे मिलेगा उनको जीवित देखकर। जो लोग लेट आते हैं फिर उनको भी बाहर रखो अभी। बार बार बोलो अभी प्रसाद लेके जाइए, ऐसा है, नीचे खिलाकर। सबको प्रसाद का वेटिंग है ना। दो प्रसाद है, एक कृष्ण कथा और ये, तो ये वाला नहीं चालू नहीं है अभी, ऐसा है। तो जिसको लग रहा है कि ये लेके चला जाना है तो उसके लिए खुला है, और सुनना है वो सुनो यहाँ, बराबर। और जो जिनके बच्चे हैं तो प्लीज मेहरबानी करके बाहर चले जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए, यहाँ बार बार डिस्टर्बेंस होता है यहाँ। आप बाहर बैठ सकते हैं, बैठना हो तो, या तो उनको शांति से बैठाओ दोनों को। ओके। तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, कि अर्जुन सोच रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर मुझे क्या मिल जाएगा, राज्य मिल जाएगा। मगर वो मुझे, हरे कृष्ण, अभी जाने दो, अभी बार, अभी किसी को बुलाओ मत अंदर प्लीज।
हरे कृष्ण। बंद कर दो अभी, अभी किसी को गुस्सा मत अंदर प्लीज। थोड़ा टाइम पे आए उनको ही रखो, बाकी प्रसाद लेके चले जाए जिनको जाना है वो। एक काम करो, ये दरवाजा बंद कर दो यही। हाँ, को दिखेगा तो अंदर आएगा ना। ओके, अभी हरे कृष्णा। आप लोग बात मत करो, बंद कर दो अभी, चलो। ओके। और यहाँ भी जो लोग घूमने आए हैं उनको भी बोल दो कि नीचे जाके बैठो शांति से गार्डन में, यहाँ मत घूमो, ऐसा है घूमने की जगह नहीं, इधर ही है। एक भौतिक जगत क्या है, बहुत खतरनाक है, ऐसा है कोई जगह शांति नहीं है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आता रहता है इधर। सबको फोटो पाने के क्या है, बहुत टेंशन है, ऐसा है पता नहीं कितना फोटो देखते हो कि फोटो फाड़ फाड़ के, ऐसा है जहां जाए देखा खींच लिया जाता है। पागलपन है, बहुत बड़ा पागलपन है। कितने फोटो देखते होगे सब लोग, खुद दूसरों को दिखाना है उनको क्या है, पागल है ऐसे। ओके, तो हमारे मुख्य विषय पे आते हैं यहाँ। दरवाजा बंद कर दो, अभी कोई अंदर आएगा नहीं, जिसको लेट आ रहा है तो नीचे चले जाओ अभी। तो हमारा जो मुख्य विषय था, यहाँ हम चर्चा कर रहे थे, अर्जुन को लग रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को ना मारकर और राज्य जो उसको मिलेगा उसकी अपेक्षा वो धृतराष्ट्र के पुत्रों को सुखी राज्य प्राप्त कर कर वो ज्यादा सुखी होगा, ना मारकर सुखी होगा। कितना अच्छा है ये, लग रहा है आपको? हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ये कि अर्जुन को लग रहा है कि मैं आपको नहीं मारूं, मुझे राज्य प्राप्त करके सुखी होना है, आप जीवित रह के मैं सुखी रहूंगा। तो कितना अच्छा लग रहा है। मगर यहाँ उसको थोड़ा विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ कि धृतराष्ट्र के पुत्र को ना मारकर अर्जुन को क्या होगा, सुख सुख महसूस करेगा। अभी अर्जुन जो सुख महसूस कर रहा है वो जो है वो खुद की इंद्रिय तृप्ति है। क्या है वो? अर्जुन जो है अपने ही सुख के बारे में सोच रहा है, भले ही वो सुख राज्य त्याग करने से मिलता हो, मगर सेंटर पॉइंट क्या है, मेरा सुख। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? बाहर से लग रहा है कि अर्जुन क्या है, सब त्याग दिया, मगर त्याग करके भी वो खुद को ही सुखी बनाना चाहता है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि दोनों ही प्रकार के मूल सिद्धांत क्या है, इंद्रिय तृप्ति ही है। उन्हें जीवित से प्राप्त होने वाला तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक ही है। यानी कि अर्जुन जो है वो खुद के सुख के बारे में सोच रहा है। तो यहां एक चीज समझना है हमको, जब तक हम खुद के सुख के लिए, चाहे वो सुख त्याग करने से क्यों मिलता ना हो, त्याग करने से क्यों मिलता ना हो, तो भी वो सुख जो है वो खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए भी होगा। क्योंकि उसमें क्या है, देखो मैंने त्याग कर दिया, क्या कर दिया, मैंने त्याग किया, यानी कि वो अपने आप को कर्ता मानता है, मैंने त्याग किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। यानी कि मुझे आनंद कैसे मिले, किसी को भोग करने से आनंद मिलता है, किसी को त्याग करने से आनंद मिलता है। दोनों का सेंटर पॉइंट क्या है, खुद का आनंद, खुद का एंजॉयमेंट जो है। मगर यहां भगवान बता रहे हैं कि ये सही कर्म बनने के कारण है।
तो ये सभी क्या है, कर्म बंधन के कारण है। चाहे आप पुण्य कर्म करो, चाहे आप पाप कर्म करो, दोनों ही क्या है, कर्म बंधन के कारण है। इसलिए अभी कोई व्यक्ति सोचेगा ठीक है, तो फिर अगर हम कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, पहले तो कोई चाहता भी नहीं, आप तो, हाँ कोई चाहता भी नहीं है, किसी को फर्क पड़ी भी नहीं है इतनी, कोई ज्यादा इतना सोचता भी नहीं है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका क्या परिणाम आएगा, कोई इतना सोचता। सब गधे कुत्ते की तरह जी रहे हैं सब लोग, हाँ। मगर जो सोचते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, हाँ, वो सोचते हैं ऐसा कि मैं जो जीवन जी रहा हूं, तो कुछ ना कुछ काम तो करता हूं ही मैं, काम करे बिना तो रह पाऊंगा नहीं, कुछ ना कुछ काम तो सब लोग करते ही हैं, और मैं काम कर रहा हूं तो उसका कोई फल मिल रहा है, या यह फल पुण्य भी हो सकता है या पाप भी हो सकता है। तो मेरा कर्म चक्र चालू रह रहा है, क्या है, वो तो घूम ही रहा है पूरा। तो क्या मैं इस प्रकार के कर्म चक्र से कभी मुक्त हो पाऊंगा? तो कुछ दार्शनिक का दावा ऐसा है कि कर्म चक्र से मुक्त होने के लिए कर्म करना ही बंद कर दो। जैसे हिंदी में कहावत है ऐसा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सुना है? ना रहेगा कर्म तो ना रहेगा कर्म फल। हाँ, यानी कि आप सब प्रकार के कर्म करना ही बंद कर दो। तो भगवान इसके बारे में बताते हैं, हम कर्म बंधन तो बंद कर सकते नहीं है, क्योंकि कर्म करना बंद करना है कि मर जाना। तो सांस लेना भी क्या है, कर्म है ना, ये भी नाक का कर्म है। ये देखना भी क्या है, एक कर्म है। कुछ हम देखना बंद कर सकते नहीं, आंखें फोड़ देंगे हम हमारी, क्या सुनना भी क्या है, कर्म है, तो मेरा बन जाएंगे। तो हम सभी इंद्रियों को निष्क्रिय कर सकते नहीं है, खाली सब प्रकार के कर्मों को बंद कर देना, इससे कोई व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो सकता नहीं है, नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे कि एक तरीका है कि जिससे व्यक्ति कर्म बंधन प्रहास्यसि, कैसे कोई व्यक्ति वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। तो हमने देखा श्लोक के अंदर क्या है, बुद्धया युक्तो यया पार्थ, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो भगवान यह बता रहे बुद्धि योग। अब ये थोड़ा शब्दकार समझते हैं, बुद्धि और योग। योग शब्द का अर्थ है भगवान के साथ जुड़ना, और उसमें आता है योग इंद्रिय संयम। तो पहले हमने देखा कि हर व्यक्ति जो पापी या पुण्य है, वो सब अपने ही इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या करता है, कार्य करता है, तो उसका कर्मफल बनता है। मगर अभी बुद्धि द्वारा, बुद्धि यानी कि प्रॉपर नॉलेज द्वारा, प्रॉपर ज्ञान द्वारा, क्या ज्ञान, कि जो मैं हूं, आत्मा जीवात्मा हूं मैं भगवान कृष्ण का क्या हूं, अंश हूं, मैं भगवान कृष्ण का अंश हूं, और कृष्ण जो है सभी के स्वामी है, और इसलिए मेरा ड्यूटी है कृष्ण की सेवा करना, उनको संतुष्ट करना। ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, वो नॉलेज के साथ अपने कर्मों को करना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। तो जब कोई इस प्रकार से कार्य करता है, तो उसको किसी प्रकार का कर्म फल लगेगा नहीं, कर्म बंधम प्रहास्यसि। इसे श्लोक के अंतिम जो पंक्ति है उसमें बताते हैं, आपने ध्यान से सुना होगा तो, यहां अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान से कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। अभी ये
थोड़ा हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा हमको कि भगवान के प्रसन्नता के लिए कर्म करना, यानी कि ये भक्ति भाव पूर्वक कर्म करना, भक्ति पूर्वक कर्म करना। तो हम देखते हैं भगवान कृष्ण गीता के अंदर बताते हैं, मत यद करोषि यद अश्नासि यद जीवसि ददाति यद तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरु मदर्पणम। हाँ, मुझे अर्पण करो, तुम कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, तपस्या करते हो, सब मुझे अर्पण करो। तो अगर हमारा जीवन का उद्देश्य अगर है कृष्ण को प्रसन्न करना, वो सेंटर पॉइंट है, भगवान कृष्ण की सेवा करना, तो बाकी जितने भी कार्य हम कर रहे हैं वो सबका उद्देश्य क्या होगा? कृष्ण को प्रसन्न करना। अभी वर्तमान समय में क्या है, दुनिया में सब लोग जितने भी कार्य कर रहे हैं उसका केंद्र बिंदु क्या है? वो खुद, वो परिवार बनाएगा, विवाह करेगा, गाड़ी लेगा, बंगला बनाएगा, सब क्यों करेगा? खुद के सुख के लिए। मगर जब कृष्ण केंद्र बिंदु होते हैं तो ऐसा नहीं रोड पे रहेगा, उसका भी गाड़ी होगा, बंगला होगा, सब होगा, मगर वो सोचेगा ये घर किसका है? भगवान का है। खाली बोलेगा नहीं मुंह से, समझता है कि घर किसका है, घर के मालिक कौन है, कैसे पता चलेगा घर का मालिक भगवान है? तो घर का मालिक भगवान होगा तो मालिक घर में क्या होंगे? केंद्र बिंदु में होंगे। तो आप किसी घर पे जाइए, सीधा घर के अंदर घुसो, सबसे पहले किसका दर्शन होगा आपको? इतना बड़ा टीवी होगा, तो घर का केंद्र बिंदु कौन है? टीवी है, ये घर का मालिक है। या तो घर के पहले सबसे पहले क्या कुत्ता होगा एक, या खुद का बड़ा फोटो होगा एक, उसका होगा, उसकी वाइफ का होगा, उसके बच्चों का होगा, या तो फुल फैमिली फोटो होगा, फला ढिकना जो भी है। तो क्या है कि घर का केंद्र बिंदु कौन है? मैं हूं, ये मेरा साम्राज्य है पूरा, क्या है? और भगवान कोने में पड़े हैं इधर। भगवान की जगह कहां होती है? जो जगह कुछ काम की नहीं है वहां भगवान की जगह होती है। तो हम देखते हैं कई बार तो ऐसी जगह मंदिर बनाते, सीढ़ी वाला बीच में कोना होता है ना, वहां, हाँ, जो सीढ़ी होती है उसके कोने की वो जगह कोई काम की नहीं है, तो वो क्या है, उसमें भगवान को रख दो। वो किस लिए? वो भगवान के लिए है। और हमारे लिए क्या है? एक अच्छा ड्राइंग रूम, हमारे लिए अच्छा एक बेडरूम, फर्स्ट क्लास गद्दा है, टीवी है, एसी है, फर्स्ट क्लास, हमारे लिए सब कुछ फर्स्ट क्लास। भगवान के लिए क्या है? कोने में तुम रहो शांति से, छोटा कोना रख दिया। यानी कि सेंट्रल पॉइंट क्या है? भगवान नहीं है, क्या है? वो खुद है। फिर घर में जो भी क्रियाएं होती है सुबह से लेकर शाम तक, वो क्रियाएं किसके लिए होती है? अपने लिए होती है। हाँ, क्या भगवान के लिए क्रिया करता है? सब पैसा कमाता है, खर्च कहां करता है? भगवान के लिए खर्च करता है वो। चलो आज तो पगार हुआ है, चलो घर वाले को बोलेगा जाए शॉपिंग करने के लिए, ऐसा है तो उसके घर वाले खुश हो जाएगी, आज तो शॉपिंग है। सभी घर वाले को खुश होता है जब उसका घर वाला शॉपिंग करने ले जाता है। और आज तो शॉपिंग करना क्या होता है कि पहले से ज्यादा आसान हो गया है। पहले बहुत मुश्किल था शॉपिंग करने का, क्योंकि क्या होता है कि शॉपिंग करने जाएंगे तो पहले दुकान, एक चीज अलग अलग दुकान से लेनी पड़ती थी। यहाँ कपड़ा मिलेगा, यहाँ गहने मिलेंगे, या कोई और चीज मिलेगा, अलग अलग दुकान में जाना पड़ता है, उसका कष्ट। और फिर कुछ चीज खरीदना है तो उनमें से पॉकेट निकालना है, उसमें से पैसा निकालना है, उसका कष्ट। यानी कि जब देखते हैं जेब में 5,000 रुपया है और सामने कीमत है 4,000 रुपया, तो 4,000 देने में झटका लगता था। किसको? उसके पति को। 4,000 रुपया। मगर अभी इन लोगों ने बहुत आसान कर दिया हमारे लिए, एक जगह सब कुछ मिल जाएगा आपको। यहाँ आ जाओ मॉल के अंदर, सब आओ मॉल के अंदर, अच्छा अच्छा डेकोरेशन होगा, पूरा ग्लैमर बनाएंगे, और व्यक्ति चलो आज क्या है, सैटरडे है, संडे है, आज क्या क्या करेंगे? शॉपिंग में जाएंगे और 2 घंटा तक मॉल में घूमेंगे, सब चीज को देखेंगे, ये चीज लेना है, ये चीज लेना है, जितना मॉल में है सब चीज लेना है, कोई चीज को ठुकराना
नहीं है। और हर चीज को डालो 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 टोपली के अंदर, टोपली डाल देते, मम्मी क्या देते हैं, उसमें डालते रहो सब कुछ। ऊपर कपड़ा का दुकान है, कपड़ा की बहुत सारी वेरायटी है, ये ले लो वो ले लो फला ढिकना ले लो सब ले लो। और भी तो क्या है, बटुआ भी निकालना, यूपीआई खट खट खट। तो क्या होगा, पैसा जाएगा, वो दिखेगा नहीं, वो दिखेगा नहीं, वो गया। तो सब जो है चला गया। यानी कि सब व्यक्ति कार्य करते अपने ही इंद्र तृप्ति के लिए। और फिर कोई पुण्यशाली होगा, मंदिर गया, मंदिर जाएगा, ठीक है भगवान 10 रुपए डाल दो अंदर, खत्म गया। हाँ, कुछ हमारा कल्याण होगा, 10 रुपए दे दो भगवान को। या तो फिर कोई बोलेगा प्रभु जी गीता ले लीजिए, टाइम नहीं है अभी, बहुत महंगी है आपकी गीता, ऐसा है। अपने घर वाले के लिए 4,000 का कपड़ा लाएगा, वो 300 रुपये गीता नहीं खरीदेगा वो इधर। तो ये हम देखते हैं कि सब लोग अपनी इंद्र तृप्ति के लिए ही कार्य करते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारा एक प्रोग्राम था यहाँ समर्पण के पास, वैसे प्रवचन चल रहा था, पीछे शादी चल रही थी वहां। तो शादी में एक बारात जा रही थी, तो बारात के अंदर सब फटाकड़ा फोड़ा सब लोगों ने, कम से कम 15 मिनट तक फटाका फुटता रहा, फुटता रहा, फुटता रहा, फुटता रहा, फुटता रहा। 15 मिनट तक हमको स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि इतना क्या था, फटाका फूट रहा था ऐसा। तो फटाका फूटा, कितने पैसा का खर्च कर दिया उसने, 15 मिनट तक फटाका फुटता है, कितना रुपए का वो आता होगा, वो छोकरा को पता होगा कितने का आता है। हाँ, 10-15 हजार का आता होगा। 15 मिनट तक सरस फुटता रहे और आकाश में जाके पट पट होता है पूरा ऐसे, कितना, कम से मुझे लगता है 30-40 हजार का फटाका फूट दिया होगा। हाँ, किसके लिए, खुद के अंदर तृप्ति के लिए। ऐसे व्यक्ति को आप बोलेगे प्रभु जी आप एक भागवतम सेट ले लीजिए, वो क्या बोलेगा, बहुत महंगा है। तो ये फटाका फोड़ना, ये सब करना क्या है, ये सब पैसों का बिगाड़ खुद के आनंद के लिए, क्या है, खुद के आनंद के लिए। और ये आनंद भी क्या है, बहुत मिथ्या आनंद है। ये तो बचपन में भी जान गया था ये मिथ्या आनंद है ऐसा। तो भक्ति मैंने उससे पहले ही जान गया था। कोई व्यक्ति 30,000 रुपए का फटाका फोड़ता है, उसको जो मजा आती है वो भी देखता है, ये भी देख रहा हूं, उससे फर्क क्या है। हाँ, वो 30,000 रुपया खर्च करके फटाका फोड़ेगा, जो देखेगा मुझे भी देखने वाला है, वो तो मुझे तो फ्री में देखने को मिलता है। क्या है, सब मन में है, ये सब मन में है, मन में भ्रम होता है। तो इस प्रकार से भ्रमित होकर व्यक्ति जो है अपने कर्म फलों की श्रृंखला को क्या करता है, वो बढ़ाता है, बढ़ाता है। इसलिए हमारे कर्म फल को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान से अर्पण करना चाहिए। हाँ, और हम जब हमारे घर का केंद्र में तो भगवान हो गए, हाँ, और हमारी घर की सभी क्रियाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए होगी। अभी भगवान की प्रसन्नता, भगवान के लिए क्रिया, ये सब कैसे जान पाएंगे हम लोग। हमारे मनगढ़ंत तरीके से हम भगवान के लिए क्रिया करेंगे, चलो आज मैं भगवान को क्रिकेट में दिखाता हूं, चलो, ऐसा है नहीं। भगवान की सेवा कैसे हो, भगवान की प्रसन्नता कैसे हो, उसकी पद्धति है, शास्त्र के अंदर लिखा है। क्या है, एक प्रमाणित गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म हो सकता है। हम हमारे मन गढ़ तरीके से भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर सकते हैं, नहीं है। हाँ, भगवान एक व्यक्ति है ना, कोई रोबोट नहीं है, कोई खाली ऐसा नहीं है। तो जब हम क्या, हमारा भौतिक सुख है भगवान के ऊपर थोप देंगे, यानी कि हमको जो अच्छा लगता है वो भगवान को अच्छा लगना ही चाहिए। मुझे पिज्जा खाना अच्छा लगता है, तो एक काम करता हूं, भगवान को पिज्जा खिलाता हूं। हाँ, तो क्या है, खुद के सुख को भगवान के ऊपर थोपना, हाँ, वो भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति ही है, अपने इंद्रिय को संतुष्ट करना। मगर हम जब शास्त्र, गुरु और साधु के माध्यम से हम भगवान क्या चाहते हैं, किस प्रकार की सेवा हमसे चाहते हैं, उस प्रकार से हम कर्म करेंगे। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि भले ही वो कर्म कितना कठिन क्यों ना हो, हाँ,
कितना कठिन भी क्यों ना हो, मगर वो क्या है, क्योंकि बुद्धि योग के सिद्धांत से कर्म हो रहा है, इसलिए ऐसा कर्म जो है दिव्य आनंद का अनुभव कराता है। दिव्य आनंद, जो पहले जो आनंद मिल रहा था वो शरीर मन और बुद्धि के स्तर पे था, मगर ये जो आनंद है, जब भगवान की संतुष्टि के लिए कोई कर्म होता है, उससे व्यक्ति को अपने आप एक दिव्य आनंद की अनुभूति है। यानी जो कार्य करने वाला है वो ऐसा नहीं सोचता कि एक कार्य करने से मुझे आनंद मिलेगा, वो सोचता है कि भगवान के आनंद के लिए मैं कर रहा हूं, और वो सोचने से इसको आनंद देता है। जैसे उदाहरण मैं आपको दो समझने के लिए कि जैसे हमारे हाथ पैर सब शरीर के अलग अलग अंग हैं, सभी अंग पेट के लिए काम करते हैं। खाना वाना कहाँ डालते हैं? पेट के अंदर। तो पेट के अंदर जब भोजन जाएगा तो अपने आप हाथ पैर सब जगह क्या मिल जाएगा? शक्ति आ जाएगा। तो उसी प्रकार से जब भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करेंगे हम बुद्धि योग के माध्यम से, जिस प्रकार भगवान चाहते हैं, हाँ, तो वो चाहे कितना कठिन क्यों ना हो वो कार्य, मगर वो कार्य करने से व्यक्ति को दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। तो ये बुद्धि योग का क्या है? स्थल है। और इस प्रकार का कार्य जो है उसमें किसी प्रकार का कर्म फल लगेगा नहीं, कर्म फल से मुक्त होगा। इसलिए जनरली लोग जो होते हैं भगवान के संतुष्टि से ज्यादा अपने संतुष्टि को ज्यादा महत्व देते हैं और सोचते हैं मैं संतुष्ट भगवान संतुष्ट। ये फॉर्मूला लगाते हैं, मैं संतुष्ट हो भगवान संतुष्ट। नहीं, अगर हम हमारे संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं तो तुरंत ये संतुष्टि जो है वो ज्यादा समय तक रहने वाली फ्लिकरिंग होती है, तुरंत खत्म हो जाएगी ये, कि वो टेम्पररी है ये, हाँ, तुरंत खत्म हो जाएगी और उससे ज्यादा व्यक्ति को असंतुष्टि होगी। इसलिए इंद्र तृप्ति के जितने भी कार्य हैं, शुरुआत में क्या लगेगा आपको बहुत मजा आ रहा है, मगर परिणाम क्या होगा उसका? धीरे धीरे वो ज्यादा डिप्रेशन हताशा पैदा करेगी, आपको और नीचे लेके आ जाएंगे, आपको दिव्य स्थिति पे लाएंगे नहीं। इसलिए कृष्ण भावना, जैसे अर्जुन जो है उसको लग रहा है कि अपने सगे संबंधी को जिंदा देखना जो लिए सुख की बात है, मगर भगवान सोचते तुम्हारा सुख के बारे में सोच रहे हो, मेरा सुख का क्या? हाँ, भगवान सोच मेरा सुख का क्या? तो मेरा सुख किसमें है? तुम इसको मारो, क्योंकि मैं धर्म की स्थापना करने आया हूं इधर और तुमको मेरा काम करना है ये। तो अर्जुन के लिए पितामह भीष्म को मारना क्या है? कठिन काम है। हमको कोई बोलेगा पितामह भीष्म को मार दो, कोई अपने सगे संबंधी जाके मार के आ जाओ, अर्जुन के वो कठिन कार्य है पितामह को मारना, उनके गुरु को मारना। हाँ, मगर अर्जुन जब ये दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, अर्जुन को वही लगता था कि गुरुजनों को मारकर, पितामह को मारकर वो अपनी नारक की स्थिति बनाएगा। हाँ, मगर भगवान बताते नहीं, अगर तुम बुद्धि योग यानी कि मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे तुमको कोई कर्म फल लगेगा नहीं। तो इसलिए बुद्धि योग के अंदर चाहिए हमको प्रॉपर मार्गदर्शन। बुद्धि योग जैसे यहां बताते, आप देखो ध्यान से पढ़ा होगा तो, कहां गया? हाँ, ये रहा। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उस भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। यानी कि हम सबके हृदय के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। और हर कार्य करने की बुद्धि भी कौन देते हैं? वही देते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को चोरी करना है तो चोरी करने की बुद्धि भी कौन देंगे? भगवान देंगे। कैसे चोरी करना है, जाओ। और कैसे जो घर का मालिक है, जिसके वहां चोरी होने वाली है, कैसे घर को बचाना है,
उसकी बुद्धि भी कौन देंगे? भगवान देंगे। दोनों को उनकी इच्छा के अनुसार क्या देंगे? भगवान बुद्धि देंगे। मगर जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा करना चाहता है, भगवान को संतुष्ट करना चाहता है, प्रयास करता है भगवान को संतुष्ट करने का, तो भगवान बोलते ददामि बुद्धि योगम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो प्रीति पूर्वक मेरी सेवा में लगा है, भले इसको पता नहीं है कैसे भगवान संतुष्ट करना चाहिए, वो ज्ञान नहीं उसको, कैसे भगवान की सेवा करूं मैं उसको क्या दूंगा? अंदर से बुद्धि दूंगा, कैसे मेरी सेवा की जाए, कैसे मेरी सेवा की जाए। ददामी बुद्धि योगम, कि मेरी सेवा इस प्रकार से हो पाती है। तो यहां हम देखिए, यहां बताए कि भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है, सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। हाँ, तो ये डायरेक्टली एक दिन में हो जाएगा नहीं संपर्क। इसलिए हमको सबसे पहले गुरु और शास्त्रों को कंसल्ट करना पड़ता है, और फिर अगर जब धीरे धीरे उन्नत होते हैं हम लोग, फिर डायरेक्टली भगवान को क्या देंगे? आदेश देंगे, डायरेक्टली संपर्क होगा हमारा परमात्मा का जीवात्मा के साथ। क्योंकि अभी क्या है कि हमारा इतना भाव शुद्ध नहीं है, हमारा भाव के अंदर क्या है, बहुत सारा हमारी भौतिक इच्छाएं भी है। इसलिए क्या होता है कि जो प्रकृति के गुणों से जो आदेश मिलता है, इसको हम भगवान का आदेश मान लेते हैं। हाँ, आज मुझे भगवान बता रहे हैं कि आज में सो जाओ, आज भगवान बता रहे हैं मुझे कि आज में टीवी देखो, तो जो भगवान बुद्धि दे रहे हैं, जो बुद्धि आदेश दे रहे हैं, जो हमको लग रहा है कि भगवान का आदेश है ऐसा, तो हमको देखना चाहिए क्या शास्त्र में और गुरु ये आदेश को सही ठहराते हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। अगर उनके अनुसार नहीं है तो समझना चाहिए कि ये बुद्धि माया द्वारा दी है इनको। एक बार एक प्रभुपाद का शिष्य था, प्रभुपाद जी को बताया, प्रभुपाद जी अपने सपने में आए। हाँ, क्या बोला मैंने सपने में आके? बोला तो सोला मला मत करो, ऐसा है। तो प्रभुपाद जी ने बताया वो मैं नहीं था, वो माया थी। क्या थी? वो मेरा रूप लेके आई थी, ऐसा है। तो सोला मला मत करो, ऐसा है। तो इसलिए हमको शास्त्र में देखना पड़ेगा ना, क्या है शास्त्र क्या बताते हैं। तो शास्त्र जो बताते हैं भगवान वही बताएंगे, उससे कोई उल्टा चीज होगा नहीं। इसलिए हमको इस प्रकार जो भावुक लोग होते हैं, जरा भावुकता के सोचते होते हैं, वो सोचते भगवान मुझे ऐसा बताते, मैं इस प्रकार करूँ, खाना को टिकना करूँ, तो ये अपने भावनाओं पे चलते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान बता रहे, पर वो सभी आदेश माया द्वारा दिए जाते हैं। क्या है? माया द्वारा। ऐसे मैं कई उदाहरण देता हूँ आपको। मैं एक ऐसा ही प्रोग्राम हमारा था एक बार, ऐसे प्रोग्राम में माता जी आई थी, इतना बड़ा लड्डू गोपाल लेके आए थे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद नीचे फेसबुक की रील दिखा दी उसको, लड्डू गोपाल को। और तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ये करके बहुत बड़ी भक्ति कर रही हूँ, ऐसा है। मगर ये क्या है? न्यूसेंस। क्या है ये? न्यूसेंस है। क्या भगवान फेसबुक की रील देखेंगे? हाँ, ये भक्ति नहीं है, सब उत्पात है ये। इसलिए हमको गुरु, साधु और शास्त्र, जो हमको बुद्धि मिल रही है भगवान सेवा करने के लिए, क्या बुद्धि सही है कि गलत है, चेक करने के लिए क्या है? गुरु और शास्त्र है। हाँ, फिर जब वो मैच्योर हो जाएंगे, पूरा एकदम मैच्योर हो जाएंगे, तो फिर हमारी बुद्धि टोटली भगवान की प्रसन्नता के लिए होगी, इधर उधर कभी जाएगी, स्पष्ट होगी। तो इसलिए भगवान बताते मैं उनको बुद्धि देता हूं जो प्रीति, जिनका इंटेंशन केवल मुझे प्रसन्न करना है, खुद को प्रसन्न करना नहीं है। जब भी ऐसे उसको दुविधा होगी, मैं उसको बुद्धि दूंगा कैसे करना है कार्य। तो एक उदाहरण आपको देता हूं मैं, यशोदा माता का, जो भागवतम में आता है 10वें स्कंद के अंदर। यशोदा माता कृष्ण को दूध पिला रही थी, और दूसरी तरफ किचन के अंदर दूध गर्म करने को रखा था। दूध उबल रहा है, क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण को दूध पिलाना है या किचन में जाकर दूध को संभालना चाहिए? दो में से कौन सा काम करें? अगर दूध पिलाना कृष्ण को छोड़ देंगे तो कृष्ण गुस्सा हो जाएगा,
कृष्ण प्रसन्न तो होगे नहीं, और अगर नहीं छोड़ते हैं तो अंदर दूध क्या हो जाएगा, किचन में उबल जाएगा। दो में से कौन सा काम करना चाहिए, उसका बुद्धि कौन देगा, भगवान देते हैं, क्या करना है। तो भगवान ने, जसोदा माता ने क्या किया, कृष्ण को नीचे रखा और वहां जाकर क्या किया, दूध को संभाला, दूध को रख दिया और वापस आ गए। और भगवान कृष्ण क्या हुए, गुस्सा हुए, हाँ, कि मुझे खाना नहीं मिला, मुझे छोड़ के चले गए, ऐसा है। तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि भगवान जानबूझ के ऐसी स्थिति रखेंगे कि हम लोग निर्णय नहीं कर पाए कौन सा कार्य पहले करना है, ये करेंगे ये करें। तो जब ऐसी दुविधा होती है और हमारा इंटेंशन अगर भगवान को प्रसन्न करना है, तो ये भगवान बुद्धि देके क्या करना है, ये है। तो शुरुआत के अंदर तो हमको गुरु और शास्त्र के अनुसार ही देखना चाहिए। इसलिए हमारा जीवन शैली इस प्रकार होना चाहिए कि सबसे पहले हम शास्त्र पढ़े, आजकल कोई शास्त्र पढ़ता ही नहीं है। घर के अंदर गीता होना चाहिए, भागवत होना चाहिए, ये सब पढ़कर जानना है कैसे घर में हम भगवान की सेवा करें, कैसे हमारे कर्म फल को भगवान को अर्पण करें, और इस प्रकार से पूरा घर जो है वो कृष्ण भावना भावित बने। वरना पूरा घर खुद की इंद्र तृप्ति के लिए बन जाएगा, उसका परिणाम क्या होगा, कर्म बंधा। आपका बहुत बड़ा मकान है और आप घर से इतना आसक्त है, कोई बात नहीं, अगले जन्म में आप घर में ही पैदा होगे, चूहा बनकर, बिल्ली बनकर, जो भी बन के पैदा होगे वहां, वो घर में ही रहेंगे आप, क्योंकि आपको क्या है, बहुत घर प्रिय है, तो वहां रहो। कर्म बंधन प्रहास से कर्म बंधन बना रहेगा उसके अंदर। तो इसलिए कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए हमको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है, उसको कहते हैं बुद्धि योग। और कृष्ण की प्रसन्नता में अपना सुख कुछ होता नहीं है, होगा तो बुद्धि योग नहीं है, भक्ति नहीं है। ओके, तो यहां मैं समाप्त करता हूं। हरे कृष्णा।